अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्बास है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जन्नत के फल के बारे में, यानी इंजीर के बारे में। ये इंजीर रा इंजीर है, यानी ये ड्राइड नहीं है। ये गर्मियों में पैदा होती है, इसको फिर ड्राई करके सर्दियों में बेचा जाता है। लेकिन आप दोनों यूज कर सकते हैं, ये रा इंजीर भी और ड्राई इंजीर भी। आज हम डिस्कस करेंगे इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं और डेली का आपको कितना चाहिए है, क्या शुगर के मरीज इस्तेमाल कर सकते हैं इंजीर को, और फिर किन लोगों को इंजीर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए है। सबसे पहले अगर मैं इसके फायदों की बात करूं तो सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक इसके फायदे ही फायदे हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे निजाम हजम के ऊपर इसका क्या असर होता है। खास तौर पे जो देसी हुक्मा होते हैं वो रिकमेंड करते हैं जिस बंदे को बवासीर हो वो इंजीर इस्तेमाल करे। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि इसके अंदर डाइटरी फाइबर बहुत ज्यादा होता है। डाइटरी फाइबर क्या करता है? कब्ज नहीं होने देता, और अगर कब्ज नहीं होगी तो बवासीर के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। अगर हम हड्डियों की हेल्थ की बात करें कि इंजीर का इसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है, इंजीर के अंदर कैल्शियम और फास्फेट होते हैं। ये क्या करते हैं? ये बोन के अंदर कैल्शियम की मिनरलाइजेशन को इनहांस करते हैं, जिसकी वजह से हमारी हड्डियां स्ट्रांग हो जाती हैं। औरतों के लिए ये खास तौर पे मुफीद है क्योंकि इसके अंदर आयरन का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। औरतों में चूंकि माहवारी के दौरान खून का ज़िया होता रहता है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए इंजीर एक बेहतरीन चीज है। आप इसको इस्तेमाल करें तो आपके आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है उससे जान छूट जाएगी। कुछ लोग इंजीर को नेचुरल वियाग्रा के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो ब्लड वेसल्स को हेल्प करती हैं, तो इसलिए इसको एज अ नेचुरल वियाग्रा के तौर पे भी यूज किया जाता है। इंजीर को स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ना सिर्फ ये स्पर्म काउंट को बढ़ाता है बल्कि स्पर्म की मोटिलिटी को भी बढ़ाता है। जो लोग बांझपन का शिकार हैं वो अपनी खुराक में इंजीर को जरूर शामिल करें। इंजीर की एंटी इंफ्लामेटरी मैकेनिज्म से आप ज्वाइंट पेन वाले पेशेंट को भी रिकमेंड कर सकते हैं। जिन लोगों को ज्वाइंट पेन रहता है वो इंजीर को इस्तेमाल करें तो उससे भी जान छूट जाएगी इनकी। जो लोग एक्नी का शिकार रहते हैं, खासतौर पे फीमेल्स, तो उनमें इंजीर रिकमेंड की जाती है। या इंजीर से बनी हुई पेस्ट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं फेस के ऊपर, क्योंकि ये सीबम को कंट्रोल करता है और मेलानिन पिगमेंट को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से स्किन की हाइड्रेशन बरकरार रहती है, स्किन डिहाइड्रेट नहीं होती। तो जिन लोगों को एक्नी होती है वो इंजीर को यूज कर सकते हैं। अब इंजीर को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और कितना इस्तेमाल करना चाहिए है। आप अगर रा इंजीर ले रहे हैं या ड्राई इंजीर ले रहे हैं तो आप 3 से 5 दाने रोजाना इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है? रा इंजीर को तो आप ताजा खा सकते हैं, लेकिन जो ड्राइड इंजीर है उसको रात भर पानी में सोक करके रख दें और सुबह के टाइम इस्तेमाल करें। सबसे बेहतरीन टाइम जो इस्तेमाल का है वो सुबह के टाइम में है। आप इसको दूध में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बॉयल्ड दूध के साथ बॉयल भी कर सकते हैं इसको। ये दोनों सूरतों में, पानी के साथ और दूध के साथ, दोनों सूरतों में आपको फायदा देगी। क्या इंजीर को शुगर के मरीज इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ, शुगर के मरीज इंजीर को इस्तेमाल कर सकते हैं। गो के इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स यानी शुगर ज्यादा होती है, लेकिन उसके साथ साथ डाइटरी फाइबर भी ज्यादा होता है जो कि शुगर को फिर गट से अब्जॉर्ब नहीं होने देता, इसलिए शुगर का लेवल बढ़ता नहीं है अगर आप इंजीर को इस्तेमाल करते हैं तो शुगर के मरीज भी बिला खतर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब किन लोगों को इंजीर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए? वो लोग जो इससे एलर्जिक हों उनको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, और वो लोग जो खून को पतला करने वाली दवाइयां इस्तेमाल कर रहे हों उनको भी इंजीर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए है। उम्मीद है ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। शुक्रिया।